Good morning, everyone. Today we will see 30 October 2020 in the Hindu News Analysis. So let's start. इसमें टोटल 8 आर्टिकल्स है. लास्ट में हम लोग प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और एक मेंस का क्वेश्चन भी देखेंगे. ठीक है, तो टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे. तो तमिलनाडु टेक्स एग्जीक्यूटिव रूट्स टू क्लियर 7.5% हॉरिजॉन्टल कोटास. होप government will decide the 7.5% horizontal quota soon. High Court said. PMK blame governor for confusion. The Indian-US defense partnerships is deepening. Editorial में ठीक है. Center set up commissions to tackle NCR pollution. ठीक है. Supreme Court says will studies ordinance to check stubble burning. RBI is to issue fresh CDS norms soon. ठीक है, CDS norms soon. फिर उसके बाद लेस पोल्यूशन मोर सॉइल फर्टिलिटी ओपेड पेज में है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो तमिलनाडु टेक्स एग्जीक्यूटिव रूट्स टू क्लियर 7.5 हॉरिजॉन्टल कोटास. तो इसमें क्या है कि न्यूज़ में कि इससे रिलेटेड करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम में, और जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है एज अ वेलफेयर स्कीम्स फॉर वैल्यूएबल सेक्शंस vulnerable sections of a populations by the center states mechanism laws constitutes for the protection of betterment of these vulnerable sections. Issue relating to the development and management social sector relating to the health education. जिस पेपर 3 में पूछ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एज इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट. तो चलिए न्यूज़ क्या है कि सितंबर 2020 में तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पास करता है तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन मेडिकल डेंटिस्ट्री India medicines and homeopathic on the preference basis of the students of the government school bill 2020. मतलब कि जो गवर्नमेंट स्कूल से जो पढ़ के आएंगे बच्चे उन लोग के लिए कुछ कोटा मतलब कि तमिलनाडु गवर्नमेंट फिक्स किया था. तो इशू क्या है कि गवर्नर हैज़ नॉट टेकन अ डिसीजन ऑन द बिल आफ्टर इवन आफ्टर द 2 months. 2 month के बाद भी गवर्नर उस पर एसेंट नहीं दिया. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें आर्टिकल 200 में दिया हुआ है कि एसेंट ऑफ द बिल. तो इसमें क्या है कि गवर्नर शैल डिक्लेयर आइदर दैट ही एसेंट्स टू द बिल और दैट ही विदाउट एसेंट देयर फॉर्म्स और दैट ही रिजर्व्स द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो गवर्नर इस बिल पर एसेंट भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, और या तो प्रिजर्व कर लेगा फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 361 में बोला हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड राज प्रमुख. ठीक है, तो गवर्नर एंड द राज प्रमुख ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट. कोई भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होता है देखा अपने डिसीजन से. ठीक है, और उस पर क्या है कि ऑब्जर्वेशन मेड बाय द मद्रास हाई कोर्ट में ये मामला गया. तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या था कि द प्रोटेक्शन हैज़ बीन गिवन बाय द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन with the hope and trust in the governor that they would perform their constitutional functioning promptly, and there would not be any situation wherein they would be called to give an explanation when a public interest requires. This court has to do its constitutional duties and address the situation. However, this court is of opinions that such situation would not arise to pass any order of this matters. ठीक है, अब क्या है न्यूज़ की स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन एग्जीक्यूटिव रूट्स टू सेटल द मैटर्स.
7.5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे दिया गया, shall be provided in each category of vertical reservations followed in the state of Tamil Nadu within the 69% reservation for the academic year 2020-2021. The 69% reservation based on the Tamil Nadu backward class schedule, caste and scheduled tribes reservation of the seats in the educational institute and of appointment or post in the service under the States Act 1993, the Constitution's 76th Amendment Act 1994 kept the law in the 9th schedule. कौन सा 76 amendment. Why executive routes the Supreme Court has held in the past that reservation can be provided through executive routes under Article 162. Executive power of coextensive with legislative powers when a decision is pending before the governor. तो आर्टिकल 162 में क्या बोला गया कि एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द this constitution, the executive powers of the states are extended to the matters with respect to which the legislature of the states has the power to make law, provide ठीक है provide that any matters with respect to which the legislatures of the state and the parliament has power to make laws. The executive power of the state shall be subjected to limited by the executive power expressly confirms by the constitution or by any lawmakers by the parliament upon the union authority thereof. तो इससे रिलेटेड एक प्रीलिम को क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब अ डेफिनेट टाइम पीरियड फॉर डिसाइडिंग ऑफ द एसेंस ऑफ द बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेट टाइम नहीं है. इंडेफिनेट टाइम तक गवर्नर चाहे तो बिल को रख सकता है. द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी answerable to any court for the exercise of the performance of the power and duty to his or his office. बिल्कुल सही है. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट पूछा, सेकेंड स्टेटमेंट ही होगा बी आंसर. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप इज डीपनिंग. ठीक है, इससे रिलेटेड प्रीलिम क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है. इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया and affecting Indian interest, effect of the policies and the policies of developed and developing countries on their Indian interest. तो यहाँ पर थर्ड यूएस इंडिया 2+2 डायलॉग हुआ है बिटवीन यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड द यूएस डिफेंस सेक्रेटरी एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इवोल्यूशंस ऑफ इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन क्या है. इवोल्यूशन ऑफ इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन क्या है कि 1991 किकलाइटर प्रपोजल 1991 में किकलाइटर प्रपोजल आया था जो कि suggested establishing contact between the three services to promote exchange and explore areas of cooperation. 1995 में क्या हुआ कि agreed minute of defense cooperations between the defense department and the service to service military exchange. 1998 में क्या हुआ न्यूक्लियर टेस्ट में कि यूएस इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट के बाद. तो 2005 में न्यू फ्रेमवर्क फॉर यूएस इंडिया डिफेंस
relationship renewed in 2015. Main constituents क्या है कि डिफेंस पॉलिसी ग्रुप एंड इट्स 4 सब ग्रुप्स, procurements and product group, joint technical group, military cooperations groups and senior technology group. 2008 में क्या बोला क्या कि इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील वाज साइन होता है 2008 में. So India US economic relationship bilateral trade 20 billions in 2002 more than 140 billions in 2018. Defense acquisition 400 million in 2005 to 18 billion now. ठीक है. 2015 में joint strategic vision for Asia Pacific and Indian Oceans regions. 2018 में क्या हुआ कि इंडिया यूएस strategic and commercial dialogue was elevated into the 2+2 dialogue. आउटकम क्या है कि 3 यूएस इंडिया 2+2 डायलॉग का आउटकम क्या है कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका was signed. Other foundation agreement, general security of military information GSOMIA 2002 में साइन हुआ. लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लिमोआ 2016 में साइन हुआ. कम्युनिकेशंस कंपेटिबिलिटीज एंड सिक्योरिटीज एग्रीमेंट कॉमकासा 2018 में साइन हुआ. ठीक है. अभी रिसेंटली बेका साइन हुआ है. 2016 में यूएस कैटेगराइज इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर्स, हेल्प्ड इंडिया ज्वाइनिंग export control regimes, Australia group, missile technology counter regimes and Wassenaar arrangement. फिर उसके बाद डायनेमिक्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसीज क्या है कि इंडिपेंडेंस इंडिया फॉरेन पॉलिसीज वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट. 1971 signed the Treaty of Peace, Friendship and cooperations with former USSR, non-aligned to 2.0, focus on strategic autonomies, now moving close to the US. इससे रिलेटेड एक मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है जीएस पेपर 2 में कि आफ्टर गोइंग थ्रू द several ups and downs, defense ties between the India and US, United States have come of an age elucidate. ठीक है. नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द सेंटर सेटअप कमीशन टू टैकल द एनसीआर पॉल्यूशन. तो इप्का जो था, इप्का को डिसॉल्व कर दिया गया है. अब न्यू बॉडीज आया है. ठीक है. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम में, क्वेश्चन पूछ सकता है जीएस पेपर 3 में, क्वेश्चन पूछ सकता है द एनवायरनमेंट एंड द एनवायरनमेंट पॉल्यूशंस एंड डिजनरेशन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. न्यूज क्या है कि रिप्लेसिंग इप्का EPCA इप्का विथ अ परमानेंट कमीशन ऑफ एयर quality management in national capital regions and adjoining area. IPCA sets by the central government in 1998 as a mandated by the Supreme Court for protection and improving the qualities of environment and preventive and controlling environment pollution in NCR. Assist the Supreme Court in various environment related matters in NCR. Temporary bodies reconstituted in October 2018. Commission for Air Quality Management in National Capital Regions and adjoining areas. At least 6 permanent members headed by a former or incumbent secretaries to the central government or CS to the state government. Have members from ministries as well as a representative from states. CPCB and its state pollution boards have the power to implement provision
of Environment Protection Act for air, water, and land pollution. In case of disputes, the Commission right will prevails specific to the matters concerning air pollution. ड्रॉबैक ऑफ IPCA क्या है कि अब टेम्प्रोरी बॉडी इट पावर आर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट does not have a proper legislative backing as it is a result of executive resolution of government failure on the ground levels implementations of pollution control measures. Pollution in the NCR is due to the multiple cases and regions from adjoining state. IPCA either lacked power or jurisdictions. IPCA fails to curb pollution on a Delhi fifth most polluted city in the world and the most polluted capital city in the world. So outcome of the new bodies क्या है कि just bureaucratic vessels created overnight with no discussions and inputs. IPCA has almost similar power but fail measurably in cleaning the air even after the being in force for more than 20 years. तो इससे रिलेटेड जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि द मल्टीप्लिसिटीज ऑफ द लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस टू टैकल एयर pollution in Delhi have created more confusion and friction. In the light of our statement, critically discuss the government measure to curb the air pollution in a national capital region. The next article is related to RBI to issue a fresh CDS norms soon. तो क्या है कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप CDS क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप financial instrument investor can use for hedging risks in a bond investment. Financial derivatives that allows an investor to swap their credit risks with that of another investors. How CDS works? So lender is worried that the borrower is going to default on a loans. Buyers buys a CDS forms another investor who agrees to reimburse in case of the default need to pay a premium payment to maintain the contract. गवर्नमेंट डेब्ट क्या है कि इन्वेस्टर्स uses the swap to express credit worthiness of a government. Protections when a country defaults or undertakes debt restructuring. Benefit क्या है कि enhancing the investment and borrowing opportunity, reduces transaction costs, allowing risk transfer. Outcome क्या है कि increase investors interest in corporate bonds, develop corporate bonds market in India. User के लिए क्या है कि entities permitted by the to buy credit protection only to the hedge their underlying credit risks on corporates bonds, not permitted to hold credit protections without having eligible underlying as hedged items permitted to exist. Their bought CDS position by unbinding them with original counterparts. Market to market क्या entities permitted to quotes both buyer and or seller CDS spreads permitted to buy protections without having the underlying bonds. ठीक है.
फिर उसके बाद लेस पोल्यूशन मोर सॉइल फर्टिलिटी, पूसा डिकम्पोजर। तो डेवलप एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, a set of 4 tablets made by extractions of fungi strains that help to paddy straw to decompose at a much faster rate. Options to the farmer to the share the straw, spray a solution containing the fungal strains and mix it with the soil for decomposition. Fungi strains assist in producing enzymes quicker the decomposition of biomass. Reduce the decomposition time of shaded and watered paddy straws from 3 months to the 25 days. ठीक है। फिर एडवांटेज क्या है, माइक्रोबियल consortia of 8 types of microorganism completely organic and chemical free, has the potential to both reduce air pollution and increase soil fertility, work as a biomeasure and improve the fertilities and productivities of the soil, cheap and environment friendly, does not kill microorganism in the field. इससे रिलेटेड एक प्रीलिम का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शंस टू curb the means of stubble burning in India Indo-Gangetic plains, the converting crop stubbles into the animal feeding, happy cedar बिल्कुल सही है, पूसा डिकम्पोजर बिल्कुल सही है, प्रमोशंस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज ऑफ पैडीज, हाँ ठीक है ये भी सही है, शॉर्ट ड्यूरेशन तो ज़्यादा टाइम उसको मिल जाएगा हार्वेस्टिंग करने के बाद, ठीक है तो चारों ऑप्शन सही है। अब प्रीलिम का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो वही है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द डिफिनेट टाइम पीरियड्स फॉर डिसीजन ऑफ द एसेंस ऑफ द बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। डिफिनेट टाइम नहीं है, इनडिफिनेट टाइम तक वो रख सकता है गवर्नर या प्रेसिडेंट का रिव्यू के लिए रख सकता है। The governor of the state shall not be answerable to any court for the exercise of and performance of the power and duties। ठीक है ये भी सही है, बिल्कुल सही है। सेकेंड वाला सही है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है, तो यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट प्रीलिम का क्वेश्चन है वही हैप्पी, ये मतलब कि कर्ब द मेजर्स ऑफ स्टेबल बर्निंग, तो कन्वर्टिंग कॉपर स्टेबल्स इन एनिमल फीड, हाँ बिल्कुल सही है, हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर क्या होता है कि वो मतलब स्ट्रॉ का निकाल के वहाँ पर नया प्लांट को बो देता है, तो और जो स्ट्रॉ है उसको बगल में बिखेर देता है, वो जो कि मल्चस की तरह एक्ट करता है। पूसा डिकम्पोजर तो अभी पढ़े ही हैं, ठीक है। और प्रमोटिंग शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज ऑफ पैडी, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये ख़त्म होता है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम लोग मेंस के लिए भी देख लेते हैं कि जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मल्टीप्लिसिटीज ऑफ द लॉ and institution to tackle air pollution in Delhi have created more confusion and frictions. In the light of the above statement, critically discuss the government measure to curb air pollution in a national capital region. फिर दूसरे जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आफ्टर गोइंग थ्रू सेवरल अप्स एंड डाउन्स डिफेंस टाइज बिटवीन द इंडिया एंड यूएस कम ऑफ एज इलुसिडेट, ठीक है। तो इसके द्वारा ये ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।